हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग एक बच्चे के साथ वो रास्ते पर खड़े था, तैयार होकर आरिम की वेलकम करने के लिए। जिन और आरिम की शादी हो रहा है। जिन तियांग के बड़े भाई है और आरिम उसकी बेद इन लॉ बनने वाला है। जंगकुक शादी में आ जाता है और जिमिन से कहता है वो लड़का कौन है जो बच्ची को गोद में लेकर खड़े है। जिमिन ने कहा तियांग, वो है तियांग, मेरा सोलमेट, और मैं उसकी भाई की शादी में आया हूँ तुम्हें लेकर। जंगकुक, क्या तुम्हें वो पसंद आ गया? जंगकुक ने कहा, लेकिन उसकी गोद में एक बच्चा है। वो बच्चा कौन है? क्या उसकी शादी हो चुकी है? और एक बच्चे को देखा लगता है वो 2 साल का हो चुका है। जिमिन ने कहा, हाँ, वो उसकी कजिन ब्रदर जिहुब की सन है और वो उससे बहुत प्यार करता है। उसके साथ उसकी बहुत ही बनता है ना, इसीलिए। तुम इतना क्यों पूछ रहे हो? मुझे लगता है तुम उससे प्यार करने लगे हो जंगकुक। आखिर एक माफिया किंग को भी प्यार हो ही गया। जंको ने कहा, चिमिन से ज़्यादा बोल रहे हो तुम। ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन जंको को तो तियांग को पहली नज़र में ही प्यार हो गया। तियांग जंको को देखा नहीं था, वो बच्चे के साथ बहुत ही बिजी था। जेहूब आ जाते हैं और कहता है, तियांग, जीहू ने तुम्हें तंग तो नहीं किया है ना? अगर उसने तुम्हें तंग किया तो मुझे बताओ, मैं उसको डांट दूंगा। तियांग ने कहा, नहीं, उसने मुझे बिल्कुल भी तंग नहीं किया है। वैसे भी जेनी आता ही होगा उसे लेने के लिए। अब क्या करने आए हो? उसे लेने के लिए आए हो क्या? क्या जेनी नहीं आने वाला है? जेहूब ने कहा, नहीं, वो घर के अंदर बिजी है। तो मुझे भेज दिया जीहू को अंदर लेकर जाने के लिए, तो मेरे पास दे दो। तियांग ने कहा, ठीक है ह्योंग। जेहूब ने कहा, तियांग, इसके बाद तुम्हारी शादी होने वाला है बोगम से। वो बहुत ही अच्छा है, तुम्हें खुश रखेगा। तियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ वो तो है, लेकिन मैंने अभी तक शादी के बारे में कुछ भी नहीं सोचा है। जिमिन जंकुक को लेकर आ जाता है और जेहूब और तियांग से मिलवाता है। जंकुक ने जैसे जेहूब के हाथ पकड़ा, जेहूब के हाथ में दर्द होने लगा। जिमिन ने कहा, जंकुक क्या कर रहे हो? तुम्हारा ध्यान कहाँ है? जेहूब, बुरा मत मानना, जंकुक की ध्यान किसी और पर है। वो किसी और को ही देखे जा रहा है, उसको तो बस ध्यान नहीं। जेहूब ने कहा, कोई बात नहीं। वो जेहूब को गोद में लेकर जाने लगा और तियांग से कहता है, तुम भी अंदर आ जाना, ठीक है, वरना तुम्हें ठंड लग जाएगा। जंकुक ने तियांग से हाथ मिलाने के लिए जैसे आगे बढ़ाता है। तियांग ने कहा, जिमिन, तुम भी अंदर आ जाओ, बहुत ही अंधेरा हो रहा है, लगता है बारिश होने वाला है। तियांग ने जंकुक से बिना हाथ मिलाए ही वो अंदर चला जाता है। जंकुक वो जिमिन के साथ वो भी अंदर आ जाता है। बोगम तियांग को देख कर ही उसको गले लगाते हुए कहा, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है, तुम कहाँ थे तियांग अब तक? देखो, मैं जल्दी से तुमसे शादी करना चाहता हूँ, अब तुम मुझे और इंतजार मत करवाना। तियांग ने कहा, क्या कर रहे हो? अभी तक मैंने शादी के लिए हाँ नहीं कहा है, सब लोग हमें देखे जा रहा है। बोगम से तियांग खुद को अलग करते हुए कहा। बोगम ने कहा, तियांग, इतना क्यों शाय हो रहे हो? हम दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते हैं और मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, तुम्हें भी जानते हो। तुम तो किसी और को पसंद भी नहीं करते हो और न ही तुम्हारा बॉयफ्रेंड है और न ही तुमने किसी के साथ डेट किया है, तो तुम मुझे मना नहीं कर सकते हो। तुम्हें मुझे शादी करने के लिए हाँ बोलना ही पड़ेगा तियांग। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ करके बोलता हूँ। तियांग ने कहा, हाथ जोड़ मत कीजिए, ठीक है। जंकुक बीच में आ जाता है और कहता है, किसी को फोर्सफुली शादी के लिए राजी करना ठीक नहीं है, दूर हटो। तियांग ने कहा, तुम बीच में क्यों आना चाहते हो? ये हमारी फैमिली मैटर है, तुम बीच में मत आओ। जंको ने कहा है, क्या फैमिली मैटर? जो तुम्हें शादी करने के लिए तुम्हें फोर्स कर रहा है और तुम उसे शादी नहीं करना चाहते हो। तुम दोनों की इस मैटर को मैं फैमिली मैटर नहीं मानता हो। अगर तुम्हें शादी नहीं करना है तो मत करो। तियांग ने कहा, मैंने अभी तक सोचा नहीं है, और तुम प्लीज़ हम दोनों की बातों के बीच में मत आया करो। जिमी ने कहा, तियांग, जंकुक मेरी कजिन ब्रदर है, उसकी बातों का बुरा मत मानना, वो तो बस ऐसे ही कह रहा था। जंकुक, तुम मेरे साथ आ जाओ। जंकुक जिमिन के साथ तो आ जाता है, लेकिन वो वॉशरूम चला जाता है। उसके बाद वो मीरा के सामने खड़े होकर गुस्से में मीरा में घुसा मारता है। जंकुक के हाथ पर चोट लग जाता है। जंकुक खुद को देखकर कहता है, पहली बार मुझे कोई पसंद आया और वो मुझे इस तरह से कह रहा है कि मुझे बीच में नहीं आना चाहिए। मैं ऐसा कुछ करने वाला हूँ जो कोई सोच भी नहीं सकता है। बोगम और तियांग की शादी कभी नहीं होगा। उसके बाद टाइम को स्किप करते हैं। 3 साल बाद जंकुक और तियांग वॉशरूम में रोमांस कर रहे थे। जंकुक तियांग की लिप पर किस कर रहा था, उसको दीवार के साथ कस के पकड़कर उसकी गर्दन पर बाइट करने लगा। तियांग ने कहा, जंकुक क्या कर रहे हो? जंकुक ने कहा, तियांग, इसे रोमांस कहता है, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो? प्लीज़ बेबी, मुझसे कहो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। तियांग ने कहा, जंकुक, हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ। पहले तुम मुझे बहुत ही अजीब लगते थे, लेकिन अब तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है और मुझे भी तुमसे प्यार हो गया।
देखो हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। क्यों, मैंने सही कहा ना? जंगकुक ने कहा बिल्कुल। उसके बाद जंगकुक तियांग को मीरा के सामने लेकर जाता है। उसके बाद जंगकुक मीरा में देखकर स्मेल करता है और तियांग से कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारी निकेट बॉडी में तुम और भी हैंडसम लगते हो तियांग। ये कहने के बाद जंगकुक तियांग की शोल्डर में से शर्ट को नीचे गिराकर उसकी शोल्डर पर किस करता है। बोगम वो दूसरी साइड में रहकर तियांग से कह रहा था, तियांग प्लीज़ मुझे बचा लो और इस शैतान के साथ ऐसा मत करो। वो तुमसे प्यार तो करता है लेकिन वो पागल है। देखो उसने मेरे साथ क्या किया है। मैं नहीं मरा हूँ, मैं जिंदा हूँ। उसने मुझे यहाँ पर बंद करके रखा है। लेकिन बोगम की आवाज़ यहाँ तक सुनाई नहीं दे रहा था। जब तियांग और बोगम की शादी होने वाला था, जंगकुक ने बोगम को गायब कर दिया था और जंगकुक ने कुछ ऐसा किया जिससे कि सबको लगा कि बोगम की एक्सीडेंट होकर मौत हो गए है। जबकि जंगकुक ने बोगम को अपने घर लेकर आने के बाद वॉशरूम की दूसरी साइड पर उसको बंद करके रखा। बोगम उस साइड से जंगकुक और तियांग को देख सकता है, बातों को सुन सकता है, लेकिन तियांग और जंगकुक बोगम को उस साइड पे देख नहीं पाएगा, नहीं सुन पाएगा, क्योंकि जंगकुक को पता है उसने क्या किया है। इसलिए जंगकुक स्मेल करता है, जो देखकर बोगम को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। यहाँ पर जंगकुक तियांग को लेकर ड्रेसिंग रूम में आ जाता है और उसको अपने हाथों से कपड़े पहनकर तैयार करता है। तियांग ने कहा, जंगकुक तुम मुझे कहाँ लेकर जाने वाले हो? जंगकुक ने कहा, पार्टी करने जा रहे हैं। आज बहुत बड़ी पार्टी है खुशी के। तियांग हम दोनों की शादी हो गए हैं। हम दोनों शादी के बाद बहुत ही खुश हैं। तियांग ने कहा, जंगकुक मैं भी तुमसे यही कहने वाला था। हमारी शादी हो गए है और दोनों साथ में बहुत ही खुश है। क्यों ना हम बच्चा भी कर लेते हैं, तो हम तीनों की हैप्पी फैमिली हो जाएगा। जंगकुक ने कहा, तियांग तुम्हें बच्चा चाहिए क्या? लेकिन मुझे इतनी जल्दी बेबी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं हम दोनों के बीच में किसी तीसरे को नहीं चाहता हूँ। तियांग ने कहा, लेकिन जंगकुक तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? अब तो शादी के बाद ही हर कोई बच्चा कर लेता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? जंगकुक ने कहा, नहीं अभी नहीं, अभी तो हमें एक दूसरे को जानना होगा ना। तियांग ने कहा, और कितने जानेंगे? मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ, तुम मेरे बारे में जानते हो। एक दूसरे से प्यार करते हैं, और क्या चाहिए? जंगकुक ने कहा, नहीं मुझे अभी तुमसे बहुत कुछ चाहिए। ये कहने के बाद तियांग को गोद में उठाकर बेड पर लेकर आ जाता है और उसके साथ बहुत ही रोमांटिक होने लगता है। तियांग ने कहा, जंगकुक तुम बहुत ही नॉटी हो, क्या कर रहे हो? कुछ देर पहले तो हम दोनों ने। जंगकुक ने कहा, नहीं मेरा दिल नहीं भरा है। आखिर तुम इतने हैंडसम हो कि मैं क्या ही करूँ। तुमसे दूर रहना बहुत ही मुश्किल है तियांग। जितना भी मैं तुम्हारे करीब क्यों ना आ जाऊँ, फिर भी मेरा दिल नहीं भरता है। इसके बाद जंगकुक तियांग की लिप पर किस कर लिया और दोनों बहुत ही रोमांटिक होने लगा। सुबह होने पर तियांग और जंगकुक वो चादर के नीचे थे। तियांग ने जैसे ही उठने की कोशिश किया, तियांग ने देखा कि दोनों निकट है। तियांग चादर के नीचे ही सोकर जंगकुक से कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने तो मेरी पूरी कपड़े ही उतार दिए। मुझे वॉशरूम जाना है, अब मैं ऐसे कैसे जा सकता हूँ? और आसपास कपड़े तुमने नहीं रखा है, इतनी दूर क्यों फेंका है तुमने? जंगकुक प्लीज़ उठ जाओ और मेरे लिए कपड़े लेकर आओ। जंगकुक ने कहा, मैं भी तो नंगा ही हूँ ना, मैं कैसे जाऊँ? और उसने तियांग के ऊपर में से चादर को खींच लिया। तियांग ने कहा, जंगकुक तुम बहुत बुरे हो। उसने अपनी प्राइवेट पैर पर हाथ डालकर वो वॉशरूम में दौड़कर चले जाते हैं। तो फिर जंगकुक को जैसे ही याद आ गया कि बोगम तियांग को इस हालत में देख लेगा, वो जल्दी से दौड़कर वॉशरूम के अंदर चला आता है और तियांग को चादर से कवर कर लेता है। तियांग ने कहा, क्या हुआ? तुम मुझे यहाँ पर कवर क्यों कर रहे हो, जबकि तुमने बेडरूम में मुझे इस तरह से नंगा छोड़ दिया यहाँ पर दौड़कर आने के लिए। अब जब मैं वॉशरूम में आ गया हूँ तो तुम मुझे चादर से कवर कर रहे हो। जंगकुक ने कहा, तियांग क्योंकि यहाँ पर कोई तुम्हें देख सकता है। तियांग ने कहा, कौन देख सकता है मुझे? तुम क्या बात कर रहे हो? जंगकुक ने कहा, कोई भी, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन तुम्हें इस हालत में कोई नहीं देखेगा। क्योंकि जंगकुक ने जब भी वॉशरूम में इंटीमेट हुए, उसको पता था कहाँ से क्या करने से बोगम तियांग और जंगकुक को एक साथ देख सकता है। लेकिन तियांग की बॉडी कवर करके जंगकुक ऐसा कुछ करता था। वो ऐसे एंगल में करते थे ताकि बोगम तियांग की बॉडी को ना देख सके। लेकिन आज तो तियांग को बोगम ने शायद इस हालत में देख भी लिया होगा। ब्रेकफास्ट टेबल पर सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे, लेकिन जंगकुक का ध्यान कहीं और पर था। वो बोगम के बारे में सोच रहा था। अब जंगकुक ने मन में कहा, अब तो उसको मारना ही होगा, क्योंकि उसने मेरी तियांग को इस तरह से देख जो लिया है, वो भी बिना कपड़ों के। अब तो मैं उसकी आंखें नोच लूँगा। यहाँ पर तियांग ने कहा, क्या हुआ जंगकुक, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो? जंगकुक ने कहा, तियांग मुझे कुछ काम याद आ गया, मैं रूम में जा रहा हूँ, तुम बाद में आ जाना, ठीक है? तुम ब्रेकफास्ट कर लो, मुझे अभी जाकर थोड़ा सा काम करना होगा।
तुम्हें अगर रूम में थोड़ा सा आने में लेट हो जाएगा तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तुम जितनी देर तक चाहो खाना खा सकते हो यहाँ पर बैठकर सबके साथ। मैं रूम में जा रहा हूँ। उसके बाद जंगकुक रूम में चले जाने लगा। जिन और आर्यन ने पूछा क्या हुआ, वो ऐसी हरकत ही क्यों कर रहा है। जिमिन और यूंगी भी आ जाता है और कहता है तियांग जंगकुक कहाँ है। तियांग ने कहा वो अपने रूम में गया है। जिमिन ने कहा अच्छा ही हुआ कि जंगकुक यहाँ पर नहीं है, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तियांग ने कहा क्या। तो जिमिन ने कहा तियांग कुछ ऐसा पता चला है जिसको सुनने के बाद मुझे भी बहुत ही शौक लगा। तियांग ने कहा क्या, आखिर क्या कहना चाहते हो। जिमिन ने कहा बोगम को आखिरी बार जंको के साथ दिखा गया था, सीसीटीवी फुटेज में ही था, लेकिन जो बॉडी हमें मिला है वो बोगम का नहीं है। बोगम की मौत नहीं हुआ है। तियांग ने कहा क्या, तो बोगम कहाँ है और उसकी बॉडी क्यों नहीं मिला। अगर वो जिंदा है तो हमसे क्यों नहीं मिल आया। इमगी ने कहा हमें नहीं पता तियांग, लेकिन जितना पता चला जनको को पता होना चाहिए कि बोगम कहाँ हो सकता है, शायद उसको पता हो। तियांग ने कहा नहीं, जनको ने तो कहा वो बोगम के बारे में नहीं जानता है, उसने मुझसे पहले ही कह दिया था। जिमिन बहुत ही शौक हो गया और कहा क्या, क्या उसने ये कहा कि वो बोगम से नहीं मिला है। तियांग ने कहा हाँ, उसने मुझसे ऐसे ही कहा। जिमिन ने कहा मुझे जंकुक से बात करना होगा। इमगी ने कहा जिमिन तुम तो अपनी कजिन ब्रदर जंकुक के बारे में जानती हो, तो तुम्हें नहीं लगता है उसके बारे में इतना सब कुछ पता लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, अब तुम्हें शांत रहना चाहिए। जिमिन ने कहा लेकिन अभी अगर जंकुक को नहीं रोका तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन ऐसे कुछ दिन बीत जाता है, उसके बाद बोगम की बॉडी जो है किसी रास्ते के कोना पर मिल जाता है। बोगम की बॉडी देखकर साफ पता चलता है कि उसे कोई बहुत ही हेट करता है, जिसने उसकी आंखें नोच लिया। उसके बाद उसकी बॉडी पर बहुत सारे निशान हैं। उसको देखकर लगता ही है कि उसकी बहुत ही दर्दनाक मौत हुआ है। तियांग बोगम की ऐसी हालत देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाता है और वो डर जाता है। जंकुक ने तियांग को बाहों में लेकर उसको कस के पकड़ते हुए कहा डरो मत, जो होना था वो हो गया, अब वो वापस नहीं आ सकता है, हम उसके लिए बस दुआ कर सकते हैं ना। तियांग तुम अगर ऐसे रहोगे तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, वो तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता था। तियांग ने कहा जंकुक तुम कितने अच्छे सोचते हो, मैं चाहकर भी तुम पर शक नहीं कर सकता हूँ, जबकि मुझे पता है कि तुम माफिया किंग हो और तुम्हारे लिए काम करना बहुत ही आसान है, लेकिन फिर भी मुझे पता है तुमने नहीं किया है। जंकुक ने तियांग की फोrehead पे किस करते कहा तुम मुझसे इतना प्यार करते हो और मुझ पर भरोसा करते हो, इसलिए तो मैं ऐसा कुछ करने के बारे में सोच भी नहीं सकता हो तियांग, बिकॉज आई रियली लव यू। तियांग ने कहा जंकुक आई लव यू टू, और दोनों एक दूसरे को पकड़ के रखा था। जिमिन ने दूर से खड़े होकर देखकर इयोंगी से कहा ये सब कुछ जंकुक ने ही किया है, मुझे पता है। जंकुक दिन ब दिन सही को बनता जा रहा है इयोंगी, अब हम क्या करेंगे। इयोंगी ने कहा जिमिन अब उन दोनों को अकेला छोड़ दो, जो भी उन दोनों के बीच में आने की कोशिश करेगा उसकी मौत ऐसी होगा, तुम्हें नहीं लगता है। जिमिन बहुत ही डर जाता है और कहता है इयोंगी मुझे यहाँ से बहुत दूर लेकर चलो, वरना मैं तियांग को जाकर कह दूंगा कि जंकुक कैसी इंसान है। मैं अपनी ही सोलमेट से झूठ नहीं कह सकता हूँ, इससे अच्छा है कि तुम मुझे बहुत दूर लेकर चलो। इयोंगी ने कहा ठीक है। और उसके बाद इयोंगी और जिमिन बहुत दूर चला जाता है। वो कहाँ जाता है वो तियांग को नहीं बोलकर जाता है। तियांग ने कहा जिमिन अचानक इयोंगी से चला क्यों गया, उन दोनों ने मुझसे कहा भी नहीं कि कहाँ जाने वाला है। क्या तुम जानते हो जंकुक वो दोनों कहाँ गया है, मुझे उन दोनों से मिलना था, मैं जिमिन को बहुत मिस करूँगा। क्या तुम अपने कजिन ब्रदर और अपने ब्रदर इन को नहीं मिस करने वाले हो। जंको ने कहा मैं तो उन दोनों को कहीं से भी ढूंढ निकालूंगा, मुझे पता है वो दोनों यहाँ से क्यों दूर चले गए, लेकिन इतनी आसानी से मैं उन दोनों को छोड़ने वाला थोड़ी हो। तियांग ने कहा जंकुक तुमने कुछ कहा क्या। जंको ने कहा नहीं तो तुम्हारे लिए मैं इतना कर ही सकता हो, मैं पता लगा लूँगा वो दोनों कहाँ गए हैं, ठीक है, लेकिन अब तुम सो जाओ। तियांग ने कहा मुझे नहीं सोना है, मैंने मेरी ब्रदर और ब्रदर इन लॉ को यहाँ पर बुलाया है, मुझे उन दोनों से मिलना था, मैं उन दोनों को बहुत ही मिस कर रहा था। मैंने सुना है कि जीन ह्यूंग प्रेग्नेंट है। जंकुक मुझे भी बेबी चाहिए। जंको ने कहा तियांग तुम फिर से शुरू हो गए, देखो तुम अभी इस हालत में नहीं हो कि बच्चे को जन्म दे सकते हो। तियांग ने कहा मुझे क्या हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आर्यमन जीन आ जाता है और कहता है तुम दोनों ने बच्चे के बारे में क्या सोचा है, जिन की दूसरी बेबी होने वाला है, पहले भी एक बेबी बॉय हो चुका है जो 1 साल का है और अब दूसरी बार बेबी होने वाला है। तियांग ने कहा मुझे नहीं पता जंको को क्या हो गया है, वो बच्चे के बारे में सुनकर ही गुस्सा हो जाता है, उसको बच्चा नहीं चाहिए क्या। आर्यन ने कहा ऐसा क्यों, बच्चे के बारे में सुनकर तो खुश होना चाहिए
और वो मना क्यों करता है? जिन ने कहा रुको, मैं जिमिन को कॉल करता हूँ, शायद उसे पता होगा कि जंगकुक का अगर बच्चे से क्या प्रॉब्लम है। लेकिन जैसे ही जिमिन और यूंगी से कांटेक्ट करने की कोशिश किया, किसी ने आरएम को कॉल करते हुए कहा जिमिन और यूंगी दोनों ही एक्सीडेंट होने की वजह से हॉस्पिटल में है। तियांग जिमिन और यूंगी से मिलना चाहता है, लेकिन आरएम और जिन ने कहा पहले हम दोनों जाकर मिल लेते हैं, तुम दोनों बाद में आ जाना, ठीक है? तियांग ने कहा, लेकिन जंको ने कहा उन दोनों ने कहा ना वो दोनों मिलने जा रहा है, हम भी मिलने जाएंगे। यूंगी और जिमिन से मुझे भी मिलना है। तियांग, पहले तुम शांत हो जाओ, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगा। टाइम को स्किप करते हुए तियांग बहुत ही परेशान था। यूंगी और जिमिन दोनों ही कोमे में थे। आरएम और जिन ने कहा उन दोनों से हुआ क्या है, अचानक एक्सीडेंट होने के बाद दोनों कोमे में कैसे चले गए? एक्चुअली जंगकुक ने डॉक्टर से कहा था दोनों को ऐसे इंजेक्शन देने के लिए ताकि दोनों पैरालाइज हो जाए, वही हुआ। आरएम और जिन ने कहा पता लगाना होगा आखिर हो क्या रहा है, सब कुछ इतना अजीब क्यों लग रहा है, मुझे बेचैनी सा हो रहा है। आरएम ने कहा जिन तुम प्रेग्नेंट हो, इतना मत सोचो। जिन ने कहा आरएम तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम मुझे और मेरे बच्चे को कुछ भी नहीं होने दोगे। तो आरएम ने कहा जिन आई प्रॉमिस तुम्हें और बच्चे को कुछ भी नहीं होने दूंगा। ठीक है, मैं खुद मर जाऊंगा लेकिन तुम दोनों को कुछ नहीं होने दूंगा। पुलिस की कुछ इन्फॉर्मेशन की वजह से आरएम को जंगकुक पर शक होने लगा। उसके बाद क्योंकि जंगकुक माफिया किंग है तो आरएम जंगकुक के बारे में पता लगा रहा था। जैसे जंगकुक को पता चला, जंगकुक ने आरएम को एक काले अंधेरे रूम में बंद करते हुए उससे कॉल कर जिन से कहने के लिए कहा कि वो एबर्ट किसी काम से जाने वाला है, उसे आने में लेट हो जाएगा तो उसका इंतज़ार ना करने के लिए, और वो बहुत ही बिजी रहेगा इसलिए कॉल नहीं कर पाएगा, कभी कभी मैसेज कर लेगा। ये कहने के बाद आरएम ने जिन को कॉल करके फ़ोन रख दिया। जंको ने कहा बहुत अच्छी बात है, तो तुम्हारी तरफ अपने मैसेज मैं कर दूंगा, ठीक है? आरएम ने कहा जंकुक तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुमने बोगम को मार डाला, लेकिन तुम जिमिन और यूंगी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? जिमिन तुम्हारी कजिन ब्रदर है और यूंगी ब्रदर इन लॉ। जंको ने कहा क्योंकि उन दोनों को मेरे बारे में पता है और जिमिन तियांग से सब कुछ बोलने वाला था, इसीलिए मैंने उन दोनों को पैरालाइज कर दिया। मैं जब चाहूँ उन दोनों को ठीक करने के लिए कह सकता हूँ, एक इंजेक्शन की ही तो बात है। लेकिन अगर तुमने ज़्यादा फरफराया तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा, और ख़ास करके जिनकी पेट में जो पल रहा है, क्या तुम उसको खोना चाहते हो? जिन अपने बच्चे से बहुत प्यार करता है ना, और जिनका अपनी लाइफ से बहुत प्यार है, तो तुम्हें अगर उन दोनों को बचाना है तो मैं तुम्हें जो करने के लिए कहूँगा तुम्हें वही करना होगा। तुम तियांग से ये बात नहीं कह सकते हो कि मैंने ही बोगम की जान लिया है और जिमिन और यूंगी के साथ भी मैंने ही ऐसा किया है। अगर तुमने कह दिया तो बहुत बुरा होगा, क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। तो मैं तुम पर नज़र रखने के लिए कुछ दिनों तक तुम्हें इसी रूम में बंद करके रखूँगा। जब मुझे यकीन हो जाएगा कि तुम इस राज को राजी रखोगे तब जाकर मैं तुम्हें छोड़ूंगा। क्योंकि तियांग बच्चे के लिए बहुत ही जिद कर रहा था। शादी के 5 साल हो चुके हैं, तियांग को बेबी नहीं हुआ। तो तियांग जंकुक से कहता है अभी मुझे बच्चा चाहिए, अगर तुम अभी भी मना करोगे तो मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊंगा। तो फिर जंकुक बच्चे के लिए मान जाता है। लेकिन जैसे तियांग प्रेग्नेंट हो गए, प्रेगनेंसी के 6 मंथ हो चुका है, तियांग खाना खा रहा था। जंकुक खाने में कुछ ऐसे मिक्स कर देता है ताकि तियांग की बच्चा जो है वो इस दुनिया में ना आ सके। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि तियांग उस खाना को नहीं खा पाता है और उस बच्चे को वो जन्म देता है। शादी के 10 साल हो चुका है और बच्चा अब 4 साल का हो चुका है। वो बहुत ही प्यारा और क्यूट सा है। लेकिन जंकुक को तो अभी भी तियांग के करीब कोई और पसंद ही नहीं आता है, चाहे वो उसकी खुद का बच्चा ही क्यों ना हो। वो तियांग से हमेशा उसको दूर रखना चाहता है, क्योंकि तियांग के करीब किसी और को देखना जंकुक के लिए बहुत ही मुश्किल है। जंकुक ने तो इस बच्चे को मारने की बहुत कोशिश भी किया है। तियांग को इस बारे में नहीं पता है, और तियांग को पता भी कैसे चलता। जिन लोगों को इस बारे में पता है, सब लोग को जंकुक ने उसकी रास्ते से हटा दिया। तियांग कभी कभी अपनी सन को लेकर यूंगी और जिमिन से मिलने जाता है और उन दोनों से कहता है जंकुक एक बहुत ही आइडियल हस्बैंड है और एक आइडियल फादर भी। वो अपने बच्चे के बहुत ही ध्यान रखता है और मेरा तो रखता ही है। मैं बहुत ही खुश हूँ, काश तुम दोनों ठीक हो जाते तो कितना अच्छा होता। और आरिम ह्यूंग भी कहाँ चला गया पता नहीं, वो भी हमसे कांटेक्ट नहीं कर रहा है, और बोगम की मौत को मैं अभी तक नहीं भूल पाया। जंकुक इन सारी बातों को सुनकर उसको गुस्सा आ जाता है। जंकुक मन में कहता है चाहे मैं तुमसे कितना ही प्यार क्यों ना कर लूँ, तुम्हें उन लोग की याद आ ही जाता है। और तियांग को घूर कर देखता है। तो गाइस यही पर ही ध्यान करता हूँ। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।